हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जबरदस्त और बेस्ट टेक्निक और बेस्ट हुनर से आपको कराई जाएगी। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 सेट नंबर 3। इससे पहले हमने 2 सेट आरआरबी ग्रुप डी के कराए हैं जबरदस्त और मोस्ट क्वेश्चनों का जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ। तो आज की वीडियो में भी हम आपके सामने जबरदस्त सॉल्यूशन दमदार तरीके से आपको कराएंगे, जिससे कि आपका आरआरबी ग्रुप डी में आसानी से सिलेक्शन हो जाए और कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। केवल मैंने आपको बताया 2 ही टैग्स, 2 ही पॉइंट, 2 ही कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चनों के सभी सॉल्यूशन का जवाब आपको देने वाले हैं। इक्वल टू इक्वल और मल्टीपल कंसेप्ट और क्वेश्चन की लैंग्वेज के अंदर ये वाला डाटा मिलता है, इसके अकॉर्डिंग ही दुनिया का मैथ फिनिश। तो आइए ग्रुप डी के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इजी और आसान बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेट नंबर 3, आज की वीडियो स्टार्ट। देखो भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन की लैंग्वेज इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश होगा, तो आप चेक कर लीजिए कैसे होगा। देखो, अपनी सामान्य चाल की 2/7 चाल से, सामान्य चाल उसे बोलते हैं जो उसकी आरंभिक चाल होती है, उसकी शुरुआती चाल जो बटे में होती है वो होती है उसकी शुरुआती सामान्य चाल है, ये उस सामान्य चाल की। और ये जो 2 है ऊपर, ये नई चाल है। यानी कि अगर वो पहले 7 की चाल से चलता रहा तो अब वह 2 की चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 70 मिनट देरी से पहुंचता है। भाई पहुंचेगा ही, क्योंकि अगर पहले चाल 7 थी, अब चाल उसने 2 कर दी, यानी कि चाल मंदी होगी। जब चाल धीमी हो जाती है तो समय ज्यादा लगता है, तभी तो 70 मिनट देरी से बोला, इसने देरी से पहुंचा। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी, तो यहां से मुझे पता लग रहा है, इस पॉइंट से, इस लाइन से पता लग रहा है कि घर और कार्यालय के बीच की दूरी समान है। जब दूरी निश्चित होती है, दूरी समान होती है, तो चाल के अनुपात को उल्टा कर देने से वह समय के अनुपात में बदल जाता है। तो चाल का अनुपात उल्टा कर दीजिए, वह समय का अनुपात बन जाता है। इस बात से हमें मालूम हो गया। तो बताइए सामान्यतः कितना समय लगता है उसको, यानी पहले जब वह चलता था तो कितना समय में जाता था। तो देखिए बहुत इक्वल टू इक्वल। पहले हम आपको बताएंगे स्पीड। अब की जो स्पीड है वो अनुपात में 2 है। सामान्य चाल पहले वाली शुरुआत वाली चाल थी उसकी 7 की। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब दूरी निश्चित हो जाती है, दूरी समान हो जाती है, तो चाल के अनुपात को उल्टा कर देने से वह समय के अनुपात में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। तो यहां पर हमारे समय का अनुपात आ गया, उल्टा कर दीजिए 7:2। देखिए ये चाल का अनुपात है, ये समय का अनुपात है। देखो पहले अगर समय 2 लगता था, अब समय लग रहा है 7, यानी कितनी देरी हो रही है, 5 की देरी हो रही है। यहां पर बताया है कार्यालय जाने में उसे 70 मिनट की देरी हो रही है। देखिए इक्वल टू इक्वल आ गया, देरी बराबर देरी, इधर देरी है संख्या में तो इधर रेशो में देरी हो गई है। देखो ये हो गया इक्वल टू इक्वल, 70 मिनट की देरी, तो इधर हो गया हमारा 5 की देरी रेशो में। अब इक्वल टू इक्वल हो गया। देखिए 1 रेशो की वैल्यू 5 × 5, 5 से इसको काटा 14 बार, 1 रेशो की वैल्यू 14 आ गई। क्लियर। अब हमसे पूछा है बताइए सामान्यतः कितना समय लगता था। ये सामान्यतः समय वाला रेशो है और ये अब वाला रेशो है। तो देखिए अब सामान्यतः समय कितना लगता था, इसमें गुणा करेंगे 14 दूनी 28 मिनट का समय। देखिए 28 मिनट का समय लगता था। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। बहुत सिंपल है और इक्वल टू इक्वल लग चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 28 मिनट का समय। अब देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में एक तरीका और लीजिए, दोनों स्थिति में दूरी बराबर होती है। देखो दोनों स्थिति में दूरी बराबर होती है, कैसे, ध्यान दीजिए। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर, देखिए अब चल रहा है वह 2 की चाल से, दूरी बराबर चाल और गुणा समय, 70 मिनट देरी से पहुंच रहा है। देखिए अब मैं इसको एक और मेथड से बता रहा हूं आपको, इक्वल टू इक्वल। और आपका मैथ दमदार और खतरनाक बनाने के लिए, आपको मैथ में जबरदस्त और महारत हासिल कराने के लिए मैं आपके लिए पूरी जान तोड़ मेहनत करूंगा, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, क्योंकि मुझे आपको ये सिखाकर बच्चों तक अपना ये हुनर पहुंचाना है। क्योंकि 2 ही मेथड में दुनिया का मैथ खत्म कर दिया जाता है, ये मैं आपको सबको सिखाना चाहता हूं। तो अगर आप मेरी मदद करें, थोड़ा सा वीडियो को शेयर करें, तो और अन्य बच्चों तक हमारी ये नॉलेज पहुंच जाएगी, जिससे कि उन्हें भी मैथ से डर लगना बंद हो जाएगा और मैथ पे भी आसानी से विजय हासिल कर सकता है। तो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आप हमारा थोड़ा सा इसमें सहयोग करें, जैसे कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, आदि इस तरह की बातें थोड़ा सा सपोर्ट करें। फिर हम आपको और ज़्यादा से ज़्यादा जबरदस्त, और इसके उससे हमारा क्रेज बढ़ेगा, तो हम आपको और जबरदस्त मेहनत करके आपके मैथ को आसान बनाकर रख देंगे। थोड़ा सा आप देखिए, ज़्यादा नहीं तो आप लाइक तो कर दीजिए, कमेंट तो कर दीजिए, ये तो आपके हाथ में ही है। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पर आपको मालूम हो जाएगा। ये हो गया हमारा दूरी बराबर चाल गुणा समय।
देखो ये अंतर किस वजह से आया, 70 मिनट का अंतर, जब उसकी चाल घट गई। पहले थी उसकी चाल कितनी, 7 की, अब उसकी चाल रह गई 2 की। तो चाल में अंतर कितने का हुआ, क्योंकि यहां देरी समय का अंतर है तो इधर चाल का अंतर हो गया 5, और कितने समय, सामान्यतः समय आ जाएगा। देखिए हो गया ना इक्वल टू इक्वल। यहां से भी हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान और इजी बना देते हैं। देखिए 5 से काटा 14 बार, 14 दूनी 28 मिनट का समय। देखिए आसान और इजी आपके सामने, ये हमारा दूसरा मेथड हो गया। और आप इस तरीके से महारत हासिल करेंगे मैथ के अंदर। देखिए नहीं तो आपको XYZ लगाया जाएगा, सवालों के अंदर बताया जाएगा, नहीं आपको लॉन्ग मेथड बताया जाएगा, नहीं बड़ा सवाल कराया जाएगा। छोटा सा 2 शब्दों का लिखने का स्टाइल इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल स्टाइल में आपका सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन फिनिश होगा। तो देखते रहिए, बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशन आपको इस सेट में बताए जाएंगे। तो हमारा नया क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यदि 25 लोग प्रतिदिन 15 घंटे काम करेंगे, 5 यूनिट काम 8 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा MDH बटे W वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट के ही रूप का लगता है। जैसे कि मैंने बताया, चाहे तो सूत्र आ जाए, चाहे ट्रिक आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में ही आएगा बनकर। तो देखो मैं इसके बारे में बताऊंगा और फिर अच्छी तरीके से समझाऊंगा। देखो MDH बटे में W बराबर होता है MDH बटे में W। अब देखिए पहले इन पॉइंटों को जान लीजिए। यहाँ पर MDH क्या होता है, W क्या होता है। जब आप ये पहचान लोगे, ये जान जाओगे, तो आने वाले क्वेश्चनों में, चाहे दुनिया में लाखों क्वेश्चन आ जाए, हजारों क्वेश्चन आ जाए, आप सेकंडों में क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दोगे और उड़ाएंगे 100%। देखते रहिए। पहले आप जानिए M क्या होता है, D क्या होता है, H क्या होता है, W क्या होता है। जब ये चारों पॉइंट जान गए तो वही 4 पॉइंट इधर है। तो ये इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्यों बनते हैं, ये इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में, क्योंकि जितना काम पहले व्यक्तियों ने पहले दिनों में किया है, उतना ही काम उसी काम को करने गई अन्य व्यक्ति अन्य दिनों में। काम दोनों कंडीशन में सेम होता है, इसीलिए यहाँ पर इक्वल टू इक्वल बन गया है। ये काम बराबर होने की वजह से यहाँ पर ये इक्वल टू इक्वल बनता है। तो देखो यहाँ पर भी हमारा इक्वल टू इक्वल है। तो अब जानिए आप M क्या होता है। देखिए M होता है, M कोई मैन में आदमी औरत बच्चे कोई भी आ सकता है, या कोई मशीन या कोई वस्तु। क्लियर। अगर आता है उनकी संख्या हम ऊपर लिखते हैं, और डे फॉर डेज यानी कि दिनों की संख्या जो होगी वो हम ऊपर लिखेंगे यहाँ पर, और H फॉर आवर्स यानी कि घंटे। ये चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। जब भी वो इस तरह की संख्या देगा, दिन, घंटे, व्यक्ति की संख्या, मशीनों या वस्तुओं की संख्या, तो ये ऊपर आएगी MDH गुणनफल के रूप में। और बटे में क्या आता है, बटे में W की देखिए कई सारी कंडीशन होती है। W का मतलब होता है वर्क, कार्य होगा, जिसको हम वर्क भी बोलते हैं। अब वर्क अलग अलग कई तरीके से होता है वर्क। जैसे कोई काम 1 आ गया, काम का आधा आ गया, तिहाई आ गया, 2/3 आ गया, 1/3 आ गया, या 5वां भाग 1/5, इस तरीके से काम होता है। यह काम के अन्य W के अन्य रूप भी है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं। W के भार आ जाएगा, किलोग्राम में आ सकता है, टन में आ सकता है, क्विंटल में आ सकता है, ये भी W के स्थान पर लिखा जाएगा। और W का मतलब हो गया, यानी कि W का यहाँ वेट होता है, W भार होता है, और वेजेज होता है मजदूरी रुपये में आ गया। ये लीटर में भी आएगा, लीटर आ सकता है, भार, किलोग्राम, टन, क्विंटल, लीटर भी लिखूंगा मैं यहाँ पर। ये जितना भी आएगा वो सब W के स्थान पर लिखा जाएगा। और ये वेजेज हो गया हमारा, मजदूरी हो गया, मजदूरी रुपये में जो भी देगा, मजदूरी रुपये में 2000, 3000, 500, 1500, 1700 कुछ भी इस तरह से आ जाए तो वो भी हम W के स्थान पर ही लिखा करते हैं। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को आप जान के अब इसके अकॉर्डिंग आप देखिए सेकंडों में क्वेश्चन होगा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। 25 लोग, ये आगे लोग 25 लोग मैंने भरा, 25 लोग प्रतिदिन 15 घंटे, देखो H फॉर आवर 15 घंटे काम करके 5 यूनिट काम, देखिए ये काम आ गया, बटे में आएगा, ये रहा बटे में, 5 यूनिट काम को 8 दिनों में कर लेते हैं। देखिए पहला ही कंडीशन में ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो 12 व्यक्तियों को प्रतिदिन 20 घंटे काम करके 10 यूनिट काम कितने दिनों में करना होगा, डेज पूछा है, डेज। बस अब देखिए मैंने क्या किया, 10 दूनी 20, मैंने 5 पंजे 25, छोटा काट दीजिए, 12 दूनी 24, 15 अट्ठे 120, 24 पंजे 120, 5 बार कट गया, और 5 पंजे 25 दिन आ जाएगा। देखिए 25 दिन आ गया D का मान,
बहुत प्यारा है, आसान है, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट आपके लिए इजी है लगाना और कोई दिक्कत नहीं आएगी और नहीं हम आपके सामने प्रॉब्लम्स आने देंगे, क्योंकि इसी को हम आसान करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हम आपके सामने डिफिकल्ट नहीं होने देंगे। दुनिया का हर क्वेश्चन आपके लिए आसान बना दिया जाएगा, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, कितना भी मेहनत करना पड़े, आपके लिए हर चीज़ आसान करके रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो इक्वल टू इक्वल में ही क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, आसान हो जाएगा, बिल्कुल सरल। देखो, एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 4/10 पर बेचने पर, देखिए वास्तविक विक्रय मूल्य तो हमारा 10 है, अब नया जो विक्रय मूल्य है ये 4 पर बेच रहा है, 10 की चीज वह 4 में बेच रहा है, तो 17 की हानि होती है। तो देखिए 17% की हानि होती है, विक्रय बराबर विक्रय। देखो यहाँ 4 में बेच रहा है 10 की चीज, पहले 10 में बेच रहा था, अब है उसको 4 में बेच रहा है, तो 4 में बेचने से 17% की हानि होती है, इसका मतलब 83% में बेच रहा है वह उसको। ऐसे जब विक्रय से विक्रय काटेंगे क्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये पहला कंसेप्ट लग गया इक्वल टू इक्वल का। मैंने क्या किया, परसेंट की 2 जीरो लगा दी और मैंने इसको लिखा 400/83। मैंने इसको क्रय मूल्य के रूप में लिख दिया, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, ये हो गया क्रय मूल्य। क्लियर? देखो यहां तक मेरा क्वेश्चन सेट हो गया। अब आगे बढ़ता हूं। यदि वह इसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य का, यह है वास्तविक विक्रय मूल्य 10 है, 10 का 88% पर बेचता है, 88% पर बेचता है, ये विक्रय मूल्य आ जाएगा, ये हमारा क्रय मूल्य है, इधर विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो फिर लाभ परसेंट बताए। तो देखिए बहुत आसान है, बिल्कुल सरल है, इजी और आसान बना दिया आपके सामने। देखो अब देखो मैं क्या करता हूं, मैंने देखा इसको परसेंट से 10 मतलब बटे में लिख दीजिए, चाहे आप एक ही बात है, बटे 100, 10 से ये 10 से भाग करेंगे यहाँ आ जाएगा। तो मैं इसको इसलिए ऐसे लिख दिया, परसेंट की 2 0 से 1 कटी और 1 10 से भाग कर दिया, ये आ गया 8.8 हो गया। अब हमें क्या करना है, छोटा करना है। 100 के अकॉर्डिंग 4 से मैंने इसे भाग करा 100 बार और 4 से मैंने इसे काटा 2.2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 ये, और यहाँ इसकी बरज गुणा कर दी मैंने। तो क्रय मूल्य तो हमारा 100 है, अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 22 3 66, एक अंक छोड़ के दशमलव हासिल 6, 22 8 176, 6 182, ऐसे मैंने गुणा कर दी। और मैंने देखा 100 के अकॉर्डिंग, ये क्रय मूल्य था और ये हमारा विक्रय मूल्य है, 100 के अकॉर्डिंग हमारा 82.6% का लाभ हुआ और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। देख लीजिए, बहुत प्यारा, आसान और इजी तरीका आप सब बच्चों के लिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। देखो इससे भी और ज़बरदस्त और बहुत अच्छे तरीके से हम कोशिश करेंगे आपके मैथ को और ज़्यादा आसान बनाएं। और बस आप हमारे ये पॉइंट ध्यान रखें कि हमारे दुनिया के सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन इन 2 कॉन्सेप्ट में फिनिश होते हैं। बस ये 2 तरीके आप हमसे इसकी अच्छी तरह ट्रेनिंग ले लीजिए, फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। कोई भी चैप्टर, कोई भी क्वेश्चन आप आ जाए लैंग्वेज से रिलेटेड, आप आसानी से कर देंगे। और आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, आपको मालूम हो जाएगा ये बात सत्य है या नहीं है। देखिए, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम, जो कि आपके सामने बहुत ही तगड़ा कंपटीशन चल रहा है और इस कंपटीशन में वही बंदा जीतेगा जो क्वेश्चनों की धज्जियां उड़ा देगा, बिल्कुल आसान और इजी तरीके से और एक ही मेथड से। वरना लड़के लड़कियां मेथड, ट्रिक, कॉन्सेप्ट को बटोरते रहेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। सारा कुछ, सब कुछ डाटा लैंग्वेज में ही होता है, इसी पर ध्यान दीजिए, इसी से मैं आपके सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन कराता हूँ। ध्यान से देखो, जिसान 612 किलोमीटर की दूरी 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। देखो, अगर दूरी 612 है, चाल है 68, तो कितने घंटे में तय कर सकता है। देखो 8 नंबर 72 लगभग 9 चलेगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 2 आ रहा है और 8 के मल्टीपल में 9 पर जाकर ही 2 आएगा, तो 8 नंबर 72, 9 घंटे लगते हैं। अब देखो 312 किलोमीटर की दूरी 39, देखिए यहाँ पर 9 8 72, 39 से इसे भाग देंगे, 9 8 72, 8 घंटे यहाँ लगता है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे और उससे अगली 620 किलोमीटर की दूरी 62 की चाल से 62 धाम, यानी कि आप देख सकते हो 3 तरह की दूरी है, 3 तरह की चाल है और ये सिंपल सा सवाल आ गया औसत चाल वाला, यानी कि एवरेज वाला क्वेश्चन आ गया। तो औसत चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। देखिए, तो मुझे मालूम हो गया तीनों दूरी को तय करने में 3 समय आए, 9 घंटे, 8 घंटे और 10 घंटे। टोटल दूरी को देखो, संपूर्ण मतलब कुल यात्रा के लिए उसकी एवरेज स्पीड निकालनी,
तो यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालनी, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। एवरेज स्पीड ये होगा स्पीड चाल गुणा समय, इक्वल टू इक्वल में लिखेंगे गुणा टाइम, और बराबर हो गया डिस्टेंस। ये हमारा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बनता है, जो कि मैंने आपको बार बार बताया है। चाहे हमारा फॉर्मूला आ जाए, चाहे हमारी ट्रिक आ जाए, वह भी इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में ही चलेगा, बनेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, कभी भी लाइफ में जा ही नहीं सकता कभी भी। तो आप बस इसको सेट करना सीखे, सारे क्वेश्चनों में यही लगेगा, इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल, खत्म। अब देखो दूरी तो मैंने जोड़ी, टोटल कितनी दूरी भाई, 612 और 312, ये होगा 924, 9 और 6 15, 1544 हो गया, 1544 किलोमीटर की दूरी मैंने टोटल दूरी जोड़ ली 1544। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये तो हो गई हमारी दूरी। अब समय कितना रहा मेरा, 9 8 17 10 27, और गुणा स्पीड चाल आ गई मेरी, देखिए चाल निकालनी, तो देखिए हो गया ना इक्वल टू इक्वल। 27 पंजे 135, 5 बार कटेगा, तो 5 बार कटेगा। अब देखो कितना रह गया, 154 में से 135 घटाएंगे 19 और बचा 4, 194 हो गया। 27 का पारा, 27 7 189, 27 8 216 ज़्यादा हो जाएगा, 27 8 216 ज़्यादा हो जाएगा, 27 7 189, लगभग 57 पॉइंट कुछ आएगा। तो देखिए यहाँ से मालूम हो जाएगा 57 पॉइंट कुछ, ये वाला ऑप्शन बनता है, बस ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो 57.18 ये आ गया, 57.18 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल रहेगी। लीजिए बड़ा आसान और प्यारा सवाल आपके सामने ये रहा, देखो इक्वल टू इक्वल में फिनिश कर दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, यदि sec 4a बराबर cosec 3a माइनस 50, जहां 4a और 3a न्यून कोण है, तो कोशेक a प्लस 25 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। RRB ALP 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको हम आसान और इजी तरीके से बनाएंगे। देखिए मैंने आपको बताया था, चाहे एलजेब्रा हो चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, उसमें भी हमारा इक्वल टू इक्वल आता है। इक्वल टू इक्वल हमेशा आएगा, बहुत मतलब हर जगह के क्वेश्चनों में आएगा। लैंग्वेज और एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में भी इक्वल टू इक्वल आता है। देखो जैसे कि यहाँ पर आ गया, ये इक्वल टू इक्वल अपने आप ही आ गया, देखो ये रहा, sec 4a के बराबर होगा, ये वाली कंडीशन दी, तो इसको इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। कैसे, ध्यान दो, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है ये। तो मैंने लिखा sec 4a बराबर, इसको हम लिखेंगे कोशक 3a माइनस 50 डिग्री को हम लिख सकते हैं sec 90 डिग्री माइनस 3a, और माइनस माइनस ये प्लस 50 हो जाएगा, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ये अगर हम इसको हल कर रहे होंगे तो यही आएगा हमारा। तो मैंने क्या किया, sec से मैंने sec काटा और माइनस 3a मैंने इधर इसमें 4a में जोड़ा, तो मेरा हो गया 7a बराबर 90 और 50 140 हो गया जोड़ने पर, और ये मैंने 7 से डिवाइड किया 20 बार, तो a का मान आ गया हमारा 20 डिग्री। बिल्कुल सिंपल सा, आसान सा, और आपके सामने a बराबर हो गया 20 डिग्री। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमसे पूछा है कोशेक a प्लस 25 डिग्री का मान बताए। हमसे ये पूछा है कोशेक a प्लस 25 डिग्री का मान बताए। तो आप जानते हो a का मान 20 और 25 45, कोशेक 45 डिग्री, कोशेक 45 डिग्री का मान होता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, कोशेक 45 डिग्री का मान होता है √2। लीजिए आंसर बहुत आसान है, इजी है, और आपके सामने आ चुका है √2, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। तो देखो हमारा इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट बन गया, और यहाँ पर हमारा ये मल्टीपल कंसेप्ट बना है। मल्टीपल कोशेक 45 डिग्री, कोशेक 45 डिग्री मल्टीपल कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो यही चलते रहते हैं, चाहे आपका इक्वल टू इक्वल आए चाहे आपका मल्टीपल आए, यही चलते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी, इसमें भी हमारा इक्वल टू इक्वल आएगा, देख लेना आप। चाहे त्रिभुज एबीसी में DE समांतर AC के, तो मैंने एक त्रिभुज ABC बनाया, यहाँ पर ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सा हो जाएगा ये आपके लिए। त्रिभुज AB और C, जिसमें DE समांतर AC के समांतर मैंने एक रेखा खींची DE, क्लियर है, ये समांतर होगी AC और DE, यहाँ पर दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर है, जहाँ D और E क्रम से भुजाओं AB और BC, AB पर D और BC पर E स्थित है, और BD हमारा 17 है। देखिए BD यहाँ पर 17, यानी कि ये एक छोटा त्रिभुज हो गया जिसकी एक भुजा 17 है। AD
AD यहाँ हमारा 14 है। अब अगर देखा जाए ये बड़ा त्रिभुज हो गया AB की भुजा कितनी होगी 17, 24, 31। ये AB की भुजा होगी, ये BD की भुजा 17 हो गई और इसमें दो समरूप त्रिभुज बन गए हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है ये समरूप त्रिभुज हो गया, देखो BDE और त्रिभुज BAC, ये दो समरूप त्रिभुज है। और दो समरूप त्रिभुजों का कॉन्सेप्ट होता है इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का स्क्वायर बराबर होता है उन दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर, ये होता है। तो देखो मैंने पहला समरूप त्रिभुज लिखा BDE, इसकी भुजा का स्क्वायर करा मैंने 17 का वर्ग, कितना किया मैंने 289। और फिर मैंने बड़ा त्रिभुज लिया AB, इसकी भुजा बैठ गई 31, 31 का वर्ग हो गया 961। तो यहां हमारे दो त्रिभुज हो गए, त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये हो गया। अब हमसे पूछा है भाई आप ये बताओ त्रिभुज BDE और अनुपात समलंब चतुर्भुज D, ये है ADEC का क्षेत्रफल का अनुपात बताना। देखो ये मेरा पूरा त्रिभुज है, अगर इस पूरे त्रिभुज में से मैं ये वाला त्रिभुज घटा दूं तो ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। मतलब अगर मैं इसमें से ये वाला घटा दूं, ये तो हो गया हमारा त्रिभुज BDE का 289। वैसे 289 हमारे आंसर से मालूम हो गया, 289 इसमें है ऑप्शन बी में, डायरेक्ट हो गया हमें मालूम, हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ये रहा 289। और इसके बाद जैसे हम इसमें से घटाएंगे तो त्रिभुज समलंब चतुर्भुज ADEC का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो 11 में से 9 घटाएंगे 2, यहाँ 15 में से 8 घटाएंगे 7 और यहाँ 8 में से 2 घटाएंगे 6। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 289 अनुपात 672। चेक कर सकते हैं, ऑप्शन बी इज राइट। फिनिश। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा और आसान तरीका आपको बताए जाएंगे और वही तरीका इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में रखा जाएगा। ये जैसे जैसे लैंग्वेज बताएगी उसके अकॉर्डिंग हमारा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बन जाता है। देखो 6 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु, यानी पुत्र की आयु भी 6 वर्ष पहले ही ली जाएगी, क्योंकि जब पिता की आयु 6 वर्ष पहले लेंगे तो पुत्र की आयु भी 6 वर्ष पहले की ही ली जाएगी। तो देखो ये पिता की आयु है 6 वर्ष पहले, पिता की आयु में से 6 घटाएंगे, ये 6 वर्ष पहले पिता की आयु है, और पुत्र की आयु में से भी 6 घटाएंगे, ये पुत्र की आयु 6 वर्ष पहले है। क्लियर। देखो 6 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दुगने से 34 वर्ष अधिक थी प्लस 34 वर्ष अधिक थी। देखिए हो गया ना इक्वल टू इक्वल, ये है। तो ये है हमारा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट जो सेट करने का तरीका बताता है हमें, और सवाल बिल्कुल आसान और इजी बनता है। देखिए डाटा से बनाने का तरीका सीख लीजिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट, दुनिया के सब क्वेश्चनों में चलेगा, बिना इक्वल टू इक्वल नहीं काम होगा, नहीं होगा। देखो अब से कितने वर्ष बाद, अब से कितने वर्ष बाद, यानी पिता की आयु ये अब से कितने वर्ष बाद, बेटे की आयु भी यही होगी कितने वर्ष बाद, ऐसा उसकी आयु के पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। देखो उसकी आयु यानी कि पिता की आयु जो है पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। ये वाली चीज पूछी है, मतलब हमें क्या का मान निकालना बस। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ 2 की गुणा इसमें करेंगे 2s और इधर माइनस के इधर ले आएंगे f माइनस 2s बराबर 2 6 12 माइनस के, माइनस में प्लस 6 जोड़ेंगे इधर तो माइनस 6 रह जाएगा, 34 में से 6 घटाएंगे 28 बनता है। ये क्लियर, मतलब इसे हल करेंगे तो ये बनता है। अब हमारा 2s आ रहा है यहाँ 2s, तो इसको इधर लेंगे इसको इधर, f माइनस 28 बराबर 2s। तो देखिए मैंने क्या किया, f प्लस क्या बराबर 2s के स्थान पर f माइनस 28 प्लस 2 क्या। क्लियर। अब 2 क्या में से 1 घटाएंगे और ये f से f काटेंगे, माइनस 28 इधर प्लस हो जाएगा बराबर क्या, ये 28 वर्ष। तो कितने वर्ष बाद होगा, 28 वर्ष बाद होगा। क्या का मान आ गया 28 वर्ष।
देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में फिनिश, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चेक कीजिए, बिल्कुल आसान और धाकड़ तरीका और जबरदस्त मैथ सॉल्यूशन मिलेगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8। एक खोखला गोलाकार खोल 21 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बना हुआ है। इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या क्रम से आंतरिक त्रिज्या छोटा आर होती है, बाहरी त्रिज्या बड़ा आर होती है। क्लियर। खोल का वजन किलोग्राम में बताना, जहां पाई बराबर 22/7 तथा घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये हमें पाई का मान बता रहा है 22/7। अगर बात आयतन की आती है, अगर बात आयतन की आती है, क्लियर, तो ऐसी कंडीशन में गोले वाले, शंकु वाले, बेलन वाले क्वेश्चनों में पाई तो आता ही है और पाई का मान 22/7 आता है और 22/7 का मतलब 22 में 11 का मल्टीपल होता है। तो इसमें जो 11 का मल्टीपल बनेगा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा अगर आप क्वेश्चन को हल नहीं करना चाहते हैं तो सीधा सीधा 11 का मल्टीपल देख लीजिए, यानी 11 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करके देख सकते हैं। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है दी गई संख्या में विषम और सम स्थानों पर आए हुए अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो मैं करता हूं, 2 1 छोड़ूंगा, 2 हो गया और ये 3 और 1 4 हो गया। तो 2 और 4 में 0 का 0 का अंतर तो नहीं है, यानी विषम और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए। 0 नहीं बना, खत्म। अब देखेंगे 1 0 9, ये कितना हो गया? देखो 1 ये छोड़ा, 0 छोड़ा 9, 6 और 1 7, 9 9 18। 18 में से 7 घटाएंगे 11 बनता है। 18 में से 7 घटाएंगे 11, तो 11 अंतर 0 हो या अंतर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 बन रहा है तो ये वाली संख्या आ जाएगी। अब देखो 2 और 3 5, ये 4, इनका अंतर नहीं 0 बना। 6 1 और 6 7 और 9 6 15, 15 7, 15 7 8, इनका अंतर 8 बन रहा है, 0 नहीं बना, ये भी नहीं है, ये भी कैंसिल। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन बी इज राइट। तो देखो एक तरीका तो आपका ये है वाला, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है, इसको भी आप यूज करके क्वेश्चन को आसान और इजी तरीके से फाइंड कर सकते हो आंसर के रूप में। लेकिन आप इसको हल भी करके देखें। आप जानते हो खोखले गोले का आयतन क्या होता है? देखिए वॉल्यूम, खोखले गोले का आयतन 4/3, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बड़ा वाला 9 का 4/3 पाई आर का घन होता है। ये आप जानते हो 4/3 पाई आर का घन, ये होता है 4/3 पाई आर का घन। 4/3 पाई आर, 9 का घन 729 माइनस 8 का घन हो गया 512 और गुणा उस धातु के जो घनत्व है वो 21 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो 21 ग्राम की गुणा करेंगे। अब देखो अगर आप इसको किलोग्राम में चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है, तो 1000 से भाग करेंगे बस। अब देखो चाहे तो इसे हल कर लीजिए, चाहे से 11 का मल्टीपल तो मैंने बता ही दिया, अब हल भी कर लीजिए। चलो हल करते हैं। 7 21 से 21 काटा मैंने क्या किया, 22 चौक 88 लिया मैंने ये और घटाया। 9 में से 2 घटाऊंगा 7 और 2 में से 1 घटाऊंगा 1 और 7 में से 5 घटाऊंगा 2 और बटे में 1000 रखूंगा। देखिए अब देखो आसानी से मैं गुणा करना सिखाता हूँ आपको। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 217 88 को 90 माइनस 2, ऐसे करके मैं हल कर सकता हूँ। देखो 0 9 7 63, 6 9 6 15, 9 2 4 1 19 माइनस 234, 200 दूनी 434 घटा दूंगा 434। बस देखो 10 में से 6 4 गए 6, 12 में से 3 गए 9, 4 में से 0 19, 19 0 96। अगर मैंने देखा 19 0 96, 1000 से भाग करेंगे तो 3 अंक छोड़कर दशमलव, तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 19.096। देखो 19.096 चेक कर लीजिए, आपके सामने आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है दोनों तरीके से। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2025 सेट नंबर 3। तो मैथ का यह जबरदस्त सेट जो आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम को और मैथ से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को आसान और इजी बना देगा।
बस केवल मेथड तरीका और ये इक्वल टू इक्वल लैंग्वेज डाटा ये सीख लीजिए और मैं तो बिल्कुल आसान और इजी हो जाएगा। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 में बताया है, एक विक्रेता 25% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है, 25 की हानि पर बेचता है। इसका मतलब 65 में बेचता है वो, 25 की हानि 75 में बेचेगा। देखो कितने में बेचेगा, 75% में बेचेगा। ये लिख दिया मैंने, 75% में बेचेगा। और वह ऐसे बाटों का उपयोग करता है, बाटों का उपयोग करके धोखा देता है जिसका वजन उन पर अंकित वजन से 35% कम था। देखिए अंकित वजन से 35% कम था, इसका मतलब 65% था। 35 कम करेंगे 100 में से, तो देखो यहां पर मैंने क्या किया, इक्वल टू इक्वल कर दिया। तो मैंने यहां पर इक्वल टू इक्वल किया। क्लियर है? अब देखो अगर इधर से इसको काट रहे, इधर क्रय मूल्य आएगा, इधर से ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो, परसेंट से मैंने परसेंट इक्वल टू इक्वल बना दिया। देखिए आपके सामने 5 से मैंने इसको 13 बार काटा और 5 से मैंने इसको 15 बार काटा। क्रय मूल्य 13, विक्रय मूल्य 15, यानी 13 पर 2 का लाभ। तो 13 पर 2 का लाभ इक्वल टू इक्वल 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। बस देखिए यहां पर भी मैंने इक्वल टू इक्वल कर दिया। 13 एकम 13, 7 हो गए 70, 13 पंजे 65, 5 13 3 39, यानी 15.3 के लगभग। 15.3 देख लीजिए, हमारा ये वाला ऑप्शन बनता है डी, 15.38। लीजिए बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में आपके सामने ये रहा। इसको आप ऐसे कर सकते हैं। और भी बहुत से तरीके हैं जो आपको देखने को YouTube चैनल पर मिलते हैं, वे भी आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा ये इक्वल टू इक्वल भी आप यूज कर सकते हैं। देखो जबरदस्त तरीका। इसका दूसरा तरीका ये भी होता है, 25 की हानि होती है, 100 की चीज 25 की हानि है, 75 में बेचेगा और वह 35% कम देता है तोलकर, यानी कि 65, इधर पूरा 100 के पैसे लेगा 65 देकर। तो देखो इधर ये क्रय हो जाएगा, ये विक्रय हो जाएगा। तो मैंने 100 से 100 काटा, ये सिंपल रेशो के अकॉर्डिंग भी हो जाएगा, 5 से 13 बार और 5 से 15। तो देखिए 13 पर 2 का लाभ हो गया, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, वही तरीका आ गया 15.38% का लाभ। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो देखो डी ऑप्शन इज राइट। अब हमारा नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 10। ये तकड़ा क्वेश्चन है, अच्छे वाला क्वेश्चन है, बट इसमें ऐसी डिजिट दे दी है कि अगर इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी होगी। सिंपल कैलकुलेशन नहीं, क्योंकि डिजिट ऐसी दे दी। अगर 0 वाली डिजिट देता तो थोड़ा हल्का हो जाता, बट ऐसी दे दी कि दिक्कत आएगी। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को सक्सेसिव मेथड से आप आसानी से कर सकते हैं। सक्सेसिव मेथड आप जानते हैं, -a माइनस b माइनस माइनस दोनों की गुणा ab बटे में 100, ये हमारा सक्सेसिव मेथड होता है। इस मेथड से आप करेंगे, बट इसमें 3 छूट देने के कारण से इसमें 2 बार सक्सेसिव मेथड लगेगा। क्यों? क्योंकि पहली 2 के लिए 1 बार सक्सेसिव मेथड, फिर जो इससे संख्या आएगी उसकी और इसके साथ फिर 1 बार और सक्सेसिव मेथड लगेगा और फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका है ऐसे क्वेश्चन को करने का। तो देखिए मैंने पहली बार सक्सेसिव मेथड लगाया, -3 -27 माइनस माइनस प्लस 27 के 81, 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव परसेंट का चिन्ह, ये वाला। अब देखो इससे हमारा एक आंसर बन गया। ये हो गया हमारा 27 3 30, 30 में से इतना घटाएंगे तो ये हो गया 29.19%। ये माइनस कमी आ गई, तो इसके साथ हम इसको भी ले लेंगे और इस बार आंसर आ जाएगा। देखो ये सेकंड तरीका हो गया, -29.19 और -23, माइनस माइनस प्लस गुणा करेंगे। देखो 23 9 207 हासिल 20, 23 कम 23 और 20 43 हासिल लगे 4, 23 9 207 और 4, 23 9 207 और 4 211 हासिल लगे
21 23 दूनी 46, 46 47 और 20 ये होगा हमारा 67। 2 अंक ये और 100 का जो बटे में लिखा जाता है 2 अंक छोड़कर वे 4 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा, 2 ये और 100 के 2 अंक और, तो ये आएगा डेसिमल यहाँ पर परसेंट का चिन्ह। अब देखो इसे हल करेंगे, बस आ गया आंसर। देखो ज़्यादा मेहनत नहीं की, तुरंत मैंने क्या देखा, इनको जोड़ा 52.19 52.19 ये आ गया माइनस का, इसमें से 6.7137 ये घटाएंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कितना प्रतिशत की छूट दी गई है। 10 में 7 गए 3, 9 से 3 गए 6, 8 में से 1 गया 7, 11 में 7 गए 4, 11 में 6 गए 5, 45। लगभग में ये आएगा हमारा 45.48%। ये इसको एक मानकर यहाँ 48 लिखेंगे, ये रहा 45.48%। ऑप्शन डी इज राइट लीजिए। तो देखो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बहुत आसान और इजी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यदि tan थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा, ये वर्गांतर का फॉर्मूला बन रहा है, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो 1 जमा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ये बनता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनता है कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। देखो इससे बनता है ये कहां से बना, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर मैंने देखा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये डराकर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये जो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा तो उसके बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा ये, और बटे में सेम 1 जमा कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, तो ये बनता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये, अब मैं क्या करूँगा, इसको इधर ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो बराबर रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के। देखो तो यहाँ बराबर बटे में आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बटे में कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, कोस बटे में साइन, ऐसे लिख सकते हैं कोट थीटा को, कोस थीटा बटे में साइन थीटा, बटे ऊपर पहुंच जाएगा साइन थीटा। क्लियर। अब देखो मैंने क्या किया, साइन से एक साइन काटा, कोस से एक कोस, तो ऊपर रह गया कोस बटे में साइन थीटा। देखिए कोस इसका उल्टा होता है, देखो tan थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, तो उल्टा लिख देंगे 8 ऊपर आ जाएगा और ये 7 नीचे आ जाएगा। देखिए क्लियर। या आप जानते हो क्या बचता है, ये बचेगा कोस बटे साइन यानी कि कोट थीटा। कोट थीटा को कैसे लिखते हैं, 1 बटे tan थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो 1 बटे में tan थीटा का मान है 7/8, 7 नीचे बटे 8 ऊपर पहुंच जाएगा ये, तो 8/7 आप ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला बनता है हमारे क्वेश्चन का आंसर। फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन करेंगे इजी और आसान। लतिका और ईमानी ने मिलकर एक व्यवसाय, देखिए ये आ गया साझेदारी वाला क्वेश्चन, और साझेदारी वाले क्वेश्चन भी अच्छे होते हैं। इसका कॉन्सेप्ट होता है लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय, ये जानते हैं इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट होता है ये भी, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। अगर जो लाभ का रेशो होगा वही पूंजी का रेशो होता है, पूंजी गुणा समय का। अब समय तो सबका एक समान है, तो इसलिए लाभ का रेशो बराबर होता है पूंजी के रेशो के। यहाँ से पता लग रहा है ये बात, यहाँ से मालूम हो रही है। तो हमने क्या देखा, लतिका और ईमानी ने दोनों ने मिलकर एक व्यापार 47,800 से शुरू किया, और वर्ष के अंत में वर्ष के अंत में 7500 रुपये के कुल लाभ में से लतिका का लाभ कितना है 2700। तो इन्हें छोटे रेशो में लिख लीजिए, 2 0 से 2 0 काटा, 3 9 27 और 3 तक काटा मैंने 25 बार।
ये दोनों का कुल लाभ है, इसमें लतिका का 9 है, तो लतिका और हिमानी, लतिका का 9 है, 25 में से 9 घटाएंगे, हिमानी का 16 आ गया। ये लाभ का रेशो है। क्लियर? जब ये लाभ का रेशो है, यही पूंजी का रेशो भी होगा। ये रहा लाभ बराबर पूंजी, पूंजी का रेशो भी यही होगा। तो यानी कि लतिका ने 9 के रूप में पूंजी लगा रखी अनुपातिक रूप में, और हिमानी ने 16 के अनुपातिक रूप में पूंजी लगाई। तो यहाँ से पूछा हिमानी का निवेश, हिमानी ने कितनी पूंजी लगाई रुपये में बताना। देखो टोटल धन हमारा कितना है 47,800। मल्टीपल कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर, देखो ये वाला संख्या पर रेशो मल्टीपल रूप में। हिमानी का 16 और टोटल हो गया हमारा 16 9 25। देखो 25 से मैंने ये 4 बार काटा, 4 गुना ये आ जाएगा, 8 चौक 32 और 2 6 12, लास्ट 2 आता है लास्ट डिजिट। अब आप चेक कर लीजिए, लास्ट डिजिट हमारा केवल ये है ऑप्शन बी में। और आप ऐसे गुणा भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 की गुणा इसमें करो, फिर 16 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ध्यान से देखो 30,592, 30,592 ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए डिफिकल्ट नहीं होने देंगे मैथ का कोई भी क्वेश्चन। इंडिया के अंदर दुनिया का कोई भी मैथ का क्वेश्चन जो कंपटीशन से रिलेटेड है बिल्कुल आसान और इजी बना दिया जाएगा। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल आसान और इजी बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 सरल और इजी। अब देखिए आप, एक आदमी एक दर्शनीय स्थल तक पैदल जाता है और अपनी कार से एक समान चाल से आरंभिक बिंदु पर लौट आता है। मतलब क्या है, कोई निश्चित दूरी है, यहाँ दर्शनीय स्थल है, इधर से वह पैदल जाता है, इधर से ऐसे, इधर से वह पैदल जाता है और फिर इधर से वापस वो कार से आता है। तो वो इस कंडीशन में कितना समय लगता है? टाइम लगता है 4 आवर्स 45 मिनट्स, इतना समय लगता है। अब आप देखिए बिल्कुल सिंपल है, आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, बिल्कुल आसान। अब देखिए यदि वह दोनों तरफ कार से यात्रा करने पर उसे 2 घंटे का समय कम लगता है। दोनों तरफ देखो, पहली कंडीशन में कार है तो इधर पैदल की तरफ भी कार हो जाएगी, तो दोनों तरफ कार हो जाएगी। तो कार से जाने पर उसे 2 घंटे का समय कम लगता है। पहले लगता था 4 घंटा 45 मिनट, अब 2 घंटे का समय कम लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, पैदल जाता है तो 2 घंटे बढ़ जाते हैं और कार से आता है तो 2 घंटे कम हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ। तो अगर ध्यान दो, अगर पैदल हटा दिया यहाँ से तो 2 घंटे, कार से चला तो 2 घंटे कम हो गए, और पैदल से चला तो 2 घंटे बढ़ गए, कार हटाकर पैदल चला तो 2 घंटे बढ़ गए। ये है मेन चीज। तो 2 घंटे कम लगते हैं अगर कार से जाता है, पैदल हट गया तो 2 घंटे कम कर दिए कार ने। यदि पैदल जाएगा दोनों तरफ तो 2 घंटे बढ़ जाएंगे, तो 2 घंटे। अब इसने यही तो कहा, समान पैदल चाल से दोनों तरफ की यात्रा करे तो उसे कितना समय लगेगा। अब देखो इधर भी पैदल ही चलेगा, तो मैंने बताया था 2 घंटे बढ़ जाएंगे, पहले इधर और इधर ये कार से हट गया, अब जब पैदल ही हो गया इधर भी दोनों तरफ पैदल, तो 2 घंटे बढ़ जाएंगे, तो 6 घंटा 45 मिनट का समय लगेगा। लीजिए बहुत आसान है, बहुत सिंपल, बिल्कुल प्यारा, बिल्कुल इजी, जवाब नहीं कर सकते हैं देखते ही। चलिए हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इज राइट। जगह आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर 14, बहुत प्यारा आसान। यदि x, y की घात 3 - 1 के विपरीत बदलता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, x व्युत्क्रमानुपाती 1/में y की घात 3 - 1 ऐसे। और ये व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहां पर k कांस्टेंट ले लेंगे, x ध्यान दो बराबर k कांस्टेंट 1/y की 3 - 1 ऐसे, ऐसे लिखते हैं इसको। देखो ये है इसका अच्छा तरीका, और ये इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में है, बराबर बराबर के, जबरदस्त तरीका। यहां भी हमारा इक्वल टू इक्वल लगा, समय बराबर पैदल, कार का, कार बराबर पैदल का मतलब बताया था मैंने अभी। अगर कार से जाता है 2 घंटे का समय कम हो जाता है, पैदल जाता है 2 घंटे का समय बढ़ जाता है। यहां पर देखो अब मैंने एंट्री भरनी शुरू कर दी। देखो सिंपल सा, y का 3 है, x का 5 है, 5 भरा मैंने यहाँ पर, बराबर के गुणा 1/y का घात 3, 27 में तो गया 26, 26 पंजे 130 बराबर k का मान आ गया। देखो फिर इसी में एंट्री भर दीजिए, x का मान पूछा है, x बराबर k का मान दिया है 130
और बटे में y की घात 3 माइनस 1, 7 की घात 3, 343 में से 1 घटाएंगे 342। बस लीजिए आंसर आ गया। x का मान 2 से घटा 65 बार, 2 से घटा 171, तो 65 बटे 171 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। और यहाँ पर हमने अपने ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन हम भूल गए लिखना, बट आपका आंसर ये है, ध्यान रखना, ये वाला आंसर बनता है 65 बटे 171, ये वाला आंसर बनता है। देखो यहाँ पर मैं ऑप्शन लिखने भूल गया, बट आप देख लीजिए आंसर यही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख लीजिए, तरीका बहुत अच्छा है। इक्वल टू इक्वल। देखो क्वेश्चन नंबर 15, 6 अंकीय संख्या 62305 में जोड़े जाने वाली संख्या जो सबसे छोटी है और 1 अंकीय संख्या है वो, ताकि यह 11 से पूर्णतः विभाज्य है। यानी कौन सी ऐसी 1 अंकीय संख्या जो दिए गए नंबर में जोड़ी जाए और फिर वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो 11 से विभाजित करके देख लो, मालूम हो जाएगा जोड़े जाने वाली संख्या क्या है। एक तरीका तो यह है आपके लिए बिल्कुल आसान, और देखो इसे भाग करने में कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई ज़्यादा टाइम लगता। देखो 11 पंजे 55, ये हो गया हमारा 7, उतारेंगे 3, 11 छिक 66। देखो ये हो गया 13 में 7 6 गए, ये हो गया 7, उतारेंगे 0, 11 छिक 66, 4 बचेगा, उतारेंगे 5, 45, 11 चौक 44, 1 बचेगा, उतारेंगे 18। अब देखो लास्ट डिजिट 18 है, इसमें कितना जोड़ू, जोड़ने की तो बात कर रहा है, जो 11 से पूरा घट जा। 11 से 18 के बाद कौन सी संख्या घटती है, 11 दूनी 22, तो 18 में 4 जोड़ूंगा, 22 पूरा घट जाएगा, तो जोड़े जाने वाली संख्या 4 होगी। तो यहाँ से आप आसानी से पता लगा सकते हैं। आप एक तरीका तो ये है आपके लिए, ऐसा कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं, 6 2 3 0 5 8। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप पर आना चाहिए। देखो दाई तरफ से, ये इसके लिए एक ज़बरदस्त ट्रिक भी होती है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 11 के डिविजिबिलिटी रूल में 11 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है, एक तरीका होता है। देखिए तो यहाँ पर हम पहले रिमाइंडर बचाएंगे कितना बचता है, पीछे से दाई तरफ से घटाएंगे, इनका अंतर आएगा 8 में से 5 घटाएंगे 3, फिर 0 से 3 घटाएंगे -3, 2 से 6 घटाएंगे -4, ये प्लस माइनस कट गया तो रिमाइंडर -4 बचा। अब देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि ऐसी संख्या जो सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 आ जाए तो वह 11 से विभाजित हो जाएगी। तो हमें यहाँ रिमाइंडर 0 लाना, तो 0 लाने के लिए, 0 लाने के लिए क्या होगा, -4 में अगर +4 जोड़ दें तो फिर यह 11 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो अतः जोड़े जाने वाली संख्या कौन सी होगी हमारी, 4। और देखो 0 भी आ जाता है, 4 से -4 कट जाएगा 0, तो जोड़ी जाने वाली संख्या यहाँ पर 4 है। तो सिंपल सा तरीका, ये भी आप ऐसे भी सीख सकते हैं, कर सकते हैं, और आप इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। देखो हर चीज़ आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हर जगह आप हवा में उड़ा के क्वेश्चन करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप पर हर चीज़ आनी चाहिए, हर तरह से आप मजबूत होने चाहिए, जिससे कि आप कहीं भी डगमगा ना सको, कहीं भी आपको दिक्कत ना आए। इसीलिए हर चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी है। ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, दोनों चीज़ जानकारी होनी चाहिए। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 16। ये RRB RPFI SI 2024 में ये क्वेश्चन पूछा। तो देखो कैसे इसको भाग करना है, उसके बाद गुणा करना। भाग करते वक्त जब आधार समान हो जाते हैं, घात घट जाती है। -15 में से 4 घटेगी, तो 76 की घात -15 में से 4 घटेंगे, -19 हो जाएगा। और फिर ये गुणा में रह जाएगा 76 की घात -5। देखिए फिर जब आधार समान होते हैं, गुणा में जब आधार समान होते हैं तो घात जुड़ जाती है। 76 की घात -19 -5 -24, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। 76 पर घात -24, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा। देखो क्वेश्चन नंबर 17, जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, सॉल्यूशन बहुत आसान होगा। देखिए 41 संख्या है, उन सभी संख्याओं का औसत 58 है। देखिए 41, 41 संख्याओं का एवरेज दिया है उसने 58, क्लियर। सभी 41 संख्याओं का औसत 58 है।
पहली 16 संख्याओं का, इनमें से पहली 16 संख्याओं का एवरेज कितना है 40, और अंतिम 26 संख्याओं का एवरेज दिया है उसने 66। तो यहां पर देखिए रियल एवरेज उसका सभी संख्याओं का 58 है। अब 58 से पहली 16 का हो गया 6, कितना कम हो गया इससे देखिए, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 5 में से 4 घटाएगा 1, -12, और इसका एवरेज कितना बढ़ गया इनसे इनका, ये बढ़ गया 8। क्लियर है। अब देखो इसकी गुणा करेंगे हम 16 संख्याओं पर, कितना कमी हुई देखिए एवरेज में, ये होगा 12 6 72, 12 और 7 19, माइनस का 192, और ये है 26 8 208, 8 6 48, 8 2 16, 4 20, ये प्लस का है ये माइनस का है। देखो यहाँ से हमें अगर देखा जाए 16वीं संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि 16वीं संख्या हमारी यहाँ पर भी है शुरू में भी और लास्ट की संख्याओं में भी बात जुड़ी हुई है। तो 16वीं संख्या हमें मालूम हो जाएगी कितनी, 208 में से 192 माइनस का घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16। 16वीं संख्या हमारी होगी, 16वीं संख्या होगी हमारी 16वीं संख्या 16। अब यदि उस 16वीं संख्या को हटा दिया जाए, देखिए 16वीं संख्या को इसे हटा दिया जाए, 16वीं संख्या का मान 16 है यानी कि 16 हटा दिया जाए तो एवरेज घट जाएगा। पहले का एवरेज सभी का कितना था 58, अब एवरेज घट जाएगा। क्लियर। जब हम 16 घटाएंगे, जब 16 घट जाएगा तो संख्या कितनी रह जाएगी, 41 थी 40 रह जाएगी, 40 से भाग करेंगे 0.4 बार घटेगा तो एवरेज कितना हो गया। अब शेष संख्याओं का एवरेज 58 में से घटाएंगे 0.4 तो ये हो जाएगा 57.6। लीजिए आंसर आ गया 57.6। बिल्कुल सिंपल है, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं हो सकती। देखिए ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18, इक्वल टू इक्वल मेथड में कंप्लीट। देखो फर्नीचर की 3 वस्तुओं की औसत कीमत दी है, एवरेज बराबर एवरेज, इक्वल टू इक्वल आ गया, एवरेज बराबर एवरेज, यहाँ रेशो में आ जाएगा, इधर इधर संख्या में एवरेज। एवरेज कितना है तीनों का 15 915, और हमारा तीनों का एवरेज है 5, बीच की क्रमागत संख्या बनी 3 2 5 2 7, एक समान अंतर है तो एवरेज हो गया 5। सबसे महंगी वस्तु पूछा, 7 से गुणा करेंगे क्योंकि सबसे महंगी वस्तु 7 के रेशो में है। तो देखिए यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5 3 15, 5 × 5 4 5 8 40, 5 3 15, 7 से गुणा करेंगे, 7 3 21, 2 7 8 56, 57 58, 5 7 5 12, हासिल 1 7 21 और 1 22, 22 281। देखिए 22 281 आ गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए आप 22 281 बनता है हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी। देखिए सुपर और हाई लेवल, इक्वल टू इक्वल, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19, एक ठोस घनाभ, देखिए घनाभ बताया, घनाभ की 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हो लंबाई गुणा चौड़ाई, फिर दूसरी 2 लंबाई गुणा चौड़ाई का क्षेत्रफल हो गया 232, फिर अन्य लंबाई चौड़ाई का क्षेत्रफल 174 है। घनाभ का आयतन बताए सेंटीमीटर घन में। चलिए इसको देखते हैं, पहले सिंपल तरीके से जानो, लंबाई गुणा चौड़ाई, पहले वाला, पहले आसन फलकों का क्षेत्रफल है 27, लंबाई चौड़ाई, फिर चौड़ाई गुणा ऊंचाई बनेगी 232, फिर ऊंचाई गुणा लंबाई से बनेगा आसन फलक 174। अब देखो आप 2 बार लंबाई गुणा में आ रही है, 2 बार चौड़ाई, 2 बार ऊंचाई, तो यहाँ पर आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई का होल स्क्वायर, और स्क्वायर हटा दूंगा, इधर इनके गुणनफल का स्क्वायर रूट बन जाएगा और ये हमारा आयतन बनेगा। तो चलिए देख लीजिए 27 गुणा 232 और गुणा 164, तो ये हो गया हमारा 58 चौका 232 होता है, 58 चौका 232, और ये 58 ये होता है 174। क्लियर है। अब देखो यहाँ से हम आसानी से स्क्वायर रूट निकालेंगे, 58 बाहर आ जाएगा निकल कर, 27 तो 81 का 9 आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल बाहर 2 आ जाएगा, ये आ गया। देखिए 2 9 18, 8 8 8 64, लास्ट डिजिट 4 आ रहा है, 6 गुणा कर लीजिए, लास्ट डिजिट 4 आ रहा है, ये रहा 1044। सिंपल सा है, आसान सा है।
देखो 2 नंबर 18, 18 × 144, 10, 18 × 5 = 90, 10 104। आप गुणा भी कर सकते हैं, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 1044। ऑप्शन बी इज राइट। देखिए ऐसे आप इन तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वे आसानी से कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा इक्वल टू इक्वल आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आइए, ये माध्यिका से रिलेटेड क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों का। एक परीक्षण में ये संख्याएं दी गई है, ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। माध्यिका बताओ। देखिए माध्यिका निकालने के लिए दी गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। अब देखो यहाँ हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो देर हो जाएगी, तो आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने के बाद हमें माध्यिका बतानी। लेकिन कैसे, देखो माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 11 n + 1/2, 11 में 1 जोड़ेंगे 12/2, 2 × 6 = 12। 6th नंबर देखना, हमें कौन सा नंबर देखना, 6th, छठा नंबर। अब छठा नंबर आरोही क्रम में चलेगा। एक तो ये हो गया, 1 2, छोटे से बड़े की ओर चलेंगे 3 और एक ये हो गया हमारा 43, 4 4 4 4, एक ये हो गया हमारा 56, 5। इसके बाद देखेंगे 56 के बाद ये आएगा हमारा 62, छठा नंबर। तो यहाँ पर हमारी जो माध्यिका होगी वो 62 होगी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन ए इज राइट। देखो आरोही क्रम हमने ऐसे ही सजा लिए, बस ऐसे ही। तो बस ऐसे ही माइंड से, थोड़ा माइंड यूज करो, चीज़ें बहुत आसान होती है। अब वो बात अच्छी है, आप लिख लिख के भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप जितना भी टाइम बचा सको अपनी बल बुद्धि से, वो आप बचाइए, आपको फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का हमेशा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही अच्छा प्यारा सवाल आपके सामने। एक बैंक प्रतिवर्ष 6.6% चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है, जिसकी गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है। एक ग्राहक प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को इतने रुपए जमा करता है, तो वर्ष के अंत में उसे ब्याज के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशि बताए। तो देखो सिंपल सा तरीका है, एक वर्ष है ये हमारा, यहाँ से यहाँ तक 1 ईयर। इसमें पहले 1 जनवरी को अपना धन जमा करता है, वो कितना, 4823 रुपये। जैसे 6 महीने बीत जाते हैं तो 1 जुलाई को वह अपना फिर धन जमा करता है 4823 रुपये। देखिए इस धन का जो 1 जनवरी को करता है, इसका तो ब्याज उसको पूरे 1 साल का मिलेगा, और जब ये 1 जुलाई को जो धन जमा करता है उसको 6 माह का मिलता है। ये 1 साल का, ये पूरे 6 माह का। अब देखिए 1 साल में अर्धवार्षिक के हिसाब से 6.6 का सक्सेसिव मेथड से कितना चक्रवृद्धि ब्याज बनता है, देख लीजिए। अर्धवार्षिक ये वर्ष का है, तो अर्धवार्षिक बैठेगी 6 महीने की 3 ये 6 माह की, तो 3.3 तो ये हो ही गई। ये तो 6 महीने की इतनी बनेगी। अब हमें 1 साल की और बनानी, तो कैसे बनेगी, देखिए 3.3 प्लस सक्सेसिव मेथड 3.3 प्लस 33 का वर्ग करेंगे 1089, 100 से भाग और 2 अंक छोड़कर, ये 4 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा, % का चिन्ह। अब ये देखो ये जोड़ेंगे, 1 साल की कितनी बन गई, 3 और 3 6.6, 6.6 तो ये हो गई हमारी, और 6.6 में जोड़ेंगे ये 6.7089, ये हो गई। अब इसमें ये जुलाई से यहाँ तक 6 महीने की और जोड़ेंगे 3.3, तो जोड़ेंगे देखो 7 3 10, हासिल 1 10, 10.009%, ये बनती है लगभग 10 तो पूर्ण है, 10 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो आप देखिए CI हमें निकालना है, ब्याज के रूप में निकालना है, किस राशि पर, 4823 का 10% के लगभग में देखो कितना बनता है, % से 1 0 हटी, 1 यहाँ लगी, लगभग 482 से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है। तो 482 देखे कहाँ है, 479 82 83, ये बनता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा। तो बस कैलकुलेशन, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, इतने से ही हमें मालूम हो जाएगा, 483.72 लगभग ये रहा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22।
कौन सी संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल जानेंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट 2 डिजिट, दिए गए नंबर का लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक डिवाइड बाई 4, 4 से डिवाइड हो जाते हैं ये। तो लास्ट 2 डिजिट चेक कीजिए, लास्ट 2 डिजिट ये नहीं कटेगी, ये कटती है 4 6 24, 17 भी नहीं कटेगा, 42 भी नहीं कटेगा। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी। तो ये नंबर है 8 9 7 8 6 2 4, ये 4 से डिवाइड हो जाता है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। देखिए ये हमारा टेबल है, इस टेबल में हमें दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना। वर्षों में आयु 10 से 20, 20 से 30, ये हमारा वर्ग अंतराल है। और यहाँ मरीजों की संख्या दी गई है 22, 20, 23, 15, 36, 17, 14। तो देखिए बहुलक में जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेशन हो रहा है वो लेते हैं। देखो इस वर्ग अंतराल में 22 है, जो 22 बार आया मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा। इसमें 20 है, इसमें 23 है, इसमें 15, यहाँ 36 सबसे ज़्यादा है इसमें। तो इस 36 को तो हम मानेंगे F1, इसे इससे पहले वाले को मानेंगे F0 और इसको मानेंगे F2। क्लियर। और इसमें जो हमारा ये सबसे ज़्यादा आया था, इसमें ये होगा हमारा L, लिमिट 1, ये लिमिट 2। क्लियर। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है मोड का, इस फॉर्मूले के अनुसार हमें बहुलक ज्ञात करना। L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2, F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक के बाहर गुणा में H होगा इनका जो डिफरेंस बनता है, जो H कहलाता है। यहाँ 10 का अंतर है, 10 का अंतर है, 10 का अंतर है, तो H बराबर होगा 10 अंतर। अब देखिए यहाँ से हमारा बहुलक ज्ञात हो जाएगा। L हमारा 50 है प्लस F1 हमारा 36 में से 15 घटाएंगे, 36 में से 15 घटाएंगे 21 बचता है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और बटे में ये 36 दूनी 72, 72 में से F0 और F2 15 दूनी 30, 2 32 घटाएंगे तो ये 40 बचता है। क्लियर। और गुणा 10, तो मैंने काटा 10 चौक 40, 4 से काटा, कितना हो गया 50 प्लस 4 पंजे 20, 5.25, तो ये हो गया हमारा 55.25। देखिए बहुलक हो गया हमारा 55.25। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर आता है जबरदस्त 24वां क्वेश्चन। देखिए 24वां क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, बिल्कुल इजी, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में खत्म हो जाएगा। एक बेईमान दुकानदार अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, हालांकि वह गलत वजन का उपयोग करता है जिस पर 984, देखिए इक्वल टू इक्वल में आगे 984 वजन ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में वजन कम होता है। गलत वजन का उपयोग करके दुकानदार 23% लाभ कमाता है, तो ये 123% के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा वास्तविक वजन कितना था। तो देखो 12 8 96, 2 3 8 24, 8 बार कटा, ये पूरा परसेंट की 2 0, 800 ग्राम वजन था। लीजिए क्वेश्चन फिनिश। देखिए धज्जियां उड़ा दी क्वेश्चन की। फिनिश। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका, और इस सेट का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए जबरदस्त और आसान तरीका। देखिए यहाँ पर हम एफिशिएंसी के माध्यम से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन माइंड लैंग्वेज डाटा के अनुसार भी चीज़ों को आसान बना सकते हैं। देखो 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं। अगर इसने कहा 26 आदमी और 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं, तो 15 आदमी और 20 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए
इसकी कंपेयर अगर हम इससे कर ले तो आसान हो जाएगा, क्योंकि इसकी और इसकी से तो इन दोनों से तो हम इफिशिएंसी निकाल कर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, लेकिन अगर हम टेक्निक का प्रयोग करें तो इसकी मदद से इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखो 6 आदमी है, अब आदमी मैंने लगा दिए 15, इसका 2.5 गुना हो गया। कितना? 2.5 गुना। देखिए 2.5 गुना आदमी हो गया, 6 दूनी 12 और 3 15। पहले लड़के 8 थे, अब 20 हो गया, ये भी 2.5 गुना हो गया। तो समय जब आदमी बढ़ेंगे तो दिनों की संख्या कम होगी। 10 आदमी थे तो 10 बराबर हो गया 2.5 गुना, तो 2.5 चौका 10। अब 4 दिन लगेंगे, अगर 2.5 गुना आदमी बढ़ा रहे हैं तो दिनों की संख्या कम हो जाएगी, 2.5 गुना कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा हमारा 4 दिन। तो 4 दिन हमारी क्वेश्चन का आंसर आएगा। बड़ा आसान और सिंपल तरीका, ऑप्शन सी इज राइट। खत्म।